वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 27 जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कौन सा? कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 26 जुलाई। 26 जुलाई को ही प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। उसी में 26 जुलाई को भारत ने 26 जुलाई 1999 को उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उसी के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उस युद्ध में भारत ने 2 ऑपरेशन चलाए थे। पहला ऑपरेशन थल सेना द्वारा चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन विजय कहते हैं। कौन सा? ऑपरेशन विजय। और एयरफोर्स द्वारा जो मिशन चलाया गया था उसे सफ़ेद सागर यानी कि वाइट सी कहते हैं। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत में हन्ना समुद्री तूफान आया है? कौन सा? हन्ना। तो यह अमेरिका के टेक्सास में, किसमें? टेक्सास में हन्ना समुद्री तूफान आया है। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। क्या है? यूएसए डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अभी हाल ही में नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए डीसीजीआई से अनुमति मांगी है? किसने? कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए तो एसआईआई। किसने? एसआईआई ने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए डीसीजीआई से अनुमति मांगी है। अभी एसएसआई क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यह पुणे की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है और बहुत सस्ते दामों में बनाती है। ठीक है, अभी इसी ने हाल ही में निमोनिया की वैक्सीन को विकसित किया था। किसने? एसआईआई ने। सही है। ठीक है, अब बात करते हैं डीसीजीआई ने, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साइबेरिया क्षेत्र के जंगलों में आग लग गई? वह किस देश का हिस्सा है? तो यह रूस का। किसका? जो साइबेरिया के जंगल हैं उसमें हाल ही में आग लग गई थी। तो यह जो साइबेरिया का क्षेत्र है यह रूस का हिस्सा है। यह इसका लगभग 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो जंगल का क्षेत्र है वो आग के कारण जल गया था। कितना? 90 मिलियन हेक्टेयर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान था वो लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। इस कारण इस क्षेत्र में आग लग गई थी। आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह रूस है। कौन सा? क्या है? रूस है। अब बात करते हैं रूस की राजधानी क्या है? क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को सन 2036 तक के लिए सन 2036 तक के लिए राष्ट्रपति बने रहने की अनुमति मिल गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान ने कोरोना का पता लगाने के लिए रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? कौन सा? रिस्ट बैंड। तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। क्या है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ही जो कोरोना है उसका पता लगाने के लिए रिस्ट बैंड यानी कि कलाई पे बांधने वाला बैंड लॉन्च किया है। इसकी कीमत लगभग 3500 रुपये है। कितनी? 3500 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में ऑल वुमेन एक्सपीडिशन को कब तक के लिए टाल दिया गया है? किसे? ऑल वुमेन एक्सपीडिशन को। तो इसका आंसर है 2021। क्या? 2021। अब ये ऑल वुमेन एक्सपीडिशन क्या है? जो पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं उनके लिए यह टूर्नामेंट कराया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अभी यह 2020 सितंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें भारत की लगभग सभी राज्यों से मिलकर 30 महिलाओं को एकत्रित किया जाता है और उन्हें जो हिमालय की 3 चोटियां हैं जैसे भागीरथी, कान्या, बक्से और नंदा देवी। कौन कौन सी? भागीरथी, कान्या, बक्से 1 और नंदा देवी पर चढ़ेंगी लगभग 30 महिलाएं। अब उन 30 महिलाओं में लगभग ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की महिलाएं हैं। ठीक है। इनमें 3 ग्रुप बनाए जाएंगे 10-10 महिलाओं के। इन्हें हिमालय की इन 3 चोटियों पे पर्वतारोही के रूप में चढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन सैक्सन का निधन हो गया, वह कौन थे? किसका? जॉन सैक्सन। तो यह एक अमेरिकी अभिनेता था जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं यही जॉन सैक्सन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, टाटा AIA ऑल ऑफ लिमिटेड के नए MD और CEO किसे बनाया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर नवीन ताहिलानी। कौन है? नवीन ताहिलानी। आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं यही टाटा AIA ऑल ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक खोला है? किसने? अपने राज्य का। तो इसका आंसर है राजस्थान। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यह राजस्थान है। अब राजस्थान सरकार ने ही अपने राज्य का जो पहला प्लाज्मा बैंक है उसे खोला है। अब भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला था? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। और यहाँ के CM कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का निर्णय किया? किस देश में? तो इसका आंसर है श्रीलंका। आप मैप में देख सकते हैं, जो भारत के साउथ में श्रीलंका है वही श्रीलंका है। ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोट्टे। कौन? श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और एक जयवर्धनपुरम कोट्टे। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। और यहाँ के PM कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोतबाया राजपक्षे। ठीक है। अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ खोला गया? तो यह भारत में खोला गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? रीवा में। रीवा में मध्य प्रदेश की रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? कौन सा? रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी ने ही रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब ये रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म क्या है? जो MSME सेक्टर होते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर में लोगों को लोन देने के लिए जो मुथूट फाइनेंस है उसके साथ मिलकर लोगों को लोन देने के लिए यह रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके लिए? लोगों को लोन देने के लिए। किसके साथ? मुथूट फाइनेंस के साथ मिलकर MSME सेक्टर में। ठीक है। जिससे रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध हों और लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।